अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द 9th लेक्चर ऑफ दिस कोर्स। आज हम बेसिकली एक चैटबॉट को डिकंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि उसकी लॉजिक्स क्या हैं और किसको किस तरह से बनाया गया है। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। जो हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं बेसिकली। एक एग्जांपल का मैंने आपको एक यूट्यूब लिंक दिया है जो काफ़ी हेल्पफुल होगा, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि अमेज़ॉन सेलर टूल्स को यूज़ करते हैं। तो उसके लिए एक आई थिंक ये पेड ऐप है जो साथ कनेक्ट होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप प्रॉक्सी की मार्केटिंग कर रहे हैं या आप रीबेट सारा कुछ वो करना चाहते हैं, जिससे आप अपनी प्रोडक्ट को रैंक करना चाहते हैं, तो उसके अंदर ये एक टूल को जो है उसको डेमो किया गया है जो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। उसके अलावा एक रियल एस्टेट चैटबॉट टेम्पलेट मैंने बनाया था, तो उसको मैं सॉर्ट ऑफ डिकंस्ट्रक्ट करूँगा और आपको एक्सप्लेन करूँगा कि वो किस तरह से काम करता है, उसकी क्या लॉजिक्स हैं, और उसका बिहाइंड द सीन्स देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ यूज़ की गई है। तो उसका एक जो पब्लिक लिंक है वो ये वाला है। ये लेक्चर आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो आप इसको अगर ओपन करेंगे तो आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें चीज़ें यूज़ हुई हुई हैं, और ये इस टाइम पे लाइव है तो इसको आप टेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने इसका आपको फ्लोज़ जो है उसको ओपन करके दिखाऊंगा ताकि आप देख सकें कि इसमें काम किस तरह से हुआ है। तो ये बेसिकली इस तरह से स्टार्ट होता है चैटबॉट, और इसके अंदर डिफरेंट फीचर्स हैं। किसी भी रियल एस्टेट एजेंसी या रियल एस्टेट एजेंट जो है उसके लिए यूज़ हो सकते हैं। और ये सॉर्ट ऑफ एक टेम्पलेट बनाया गया जिसके अंदर आप देखेंगे कि डमी डेटा हमने दिया हुआ है और ये प्लेस होल्डर्स लगे हुए हैं ताकि कोई भी इसको यूज़ कर सके। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं। अब हम इसको स्टडी करते हैं कि इस चैटबॉट में बेसिकली हुआ क्या है। ठीक है, इसको हम ओपन कर लेते हैं अभी। सबसे पहले एक मैसेज हमने बनाया यहाँ पे, ठीक है। ये चैटबॉट स्टार्ट कैसे होता है, या तो कोई बंदा मैसेज करे हाय, तब यूज़ हो सकता है, या जो मैंने लिंक अभी बनाया उसके थ्रू यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि पहले एक इमेज आती है, यूजुअली किसी भी कंपनी की इमेज हो सकती है, हम उनको वेलकम करते हैं। और ये खैर मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, और हम उनसे पूछते हैं कि अगर आपने कुछ पूछना है तो आप यहाँ पर हम रेड पे क्लिक करें, आगे चले जाएँ। अगर नॉट येट पर क्लिक करते हैं तो हम उनको कहते हैं कोई मसला नहीं है, अगर आप अभी कुछ नहीं पूछना चाहते दैट्स फाइन टू। उसके बाद क्या होता है कि हमने एक फ्लो बनाया है मेन्यू 1 के नाम से, उसको हम ओपन करते हैं। उसके अंदर हमने एक सेट ऑफ ऑप्शंस दिया हुआ है कि हमारी ये डिटेल्स हैं, हमारा ये ऑफिस नंबर है, ये हमारा एड्रेस है, तो आप क्या इन्फॉर्मेशन हमारे से लेना चाहते हैं। पहली ऑप्शन है आई एम लुकिंग टू बाय, ये वो बंदा होगा जो कोई घर खरीदना चाहता है इस एजेंट से या इस एजेंसी से। एक हो सकता है आई एम लुकिंग टू सेल, ठीक है, वो भी हो सकता है। फ्री होम वैल्यूएशन में क्या होता है कि हम उनसे उनकी घर की डिटेल्स लेते हैं और फिर उनका ये कंपनी के कोई भी रिप्रेजेंटेटिव उसको स्टडी करके वो कौन से मार्केट पे है, उसका क्या साइज़ है, क्या डिमांड है, उसके मुताबिक उनको बताएगा कि आपकी होम की वैल्यूएशन इस टाइम पे ये है। ठीक है, तो एक अच्छा तरीका है फ्री होम वैल्यूएशन, लीड्स कैप्चर करेंगे एक फ्री तरीके से। ठीक है, उसके अलावा आई एम लुकिंग टू रेंट का ऑप्शन है। करियर अपॉर्चुनिटीज़, अगर कोई इस एजेंसी या एजेंट के साथ काम करना चाहता है उसके पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि मैंने हर किसी के साथ एक स्टार्ट फ्लो वाली चीज़ यूज़ की हुई है और मैं हर किसी को डिफरेंट फ्लो में पॉइंट कर रहा हूँ। एक तो इसका फ़ायदा ये है कि ऑर्गेनाइजेशन बेहतर हो रही है। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने चैटबॉट में किसी ग्रोथ टूल से या किसी और चीज़ से जाके किसी इस स्पेसिफिक फ्लो में पॉइंट करना है, तो अगर आपने इसको लेदर से फ्लो में नहीं बनाया होगा और सारा कुछ एक ही फ्लो के अंदर होगा, तो फिर आप उसको पॉइंट नहीं कर सकते किसी और चीज़ से जाके, क्योंकि वो एक डिफरेंट फ्लो के अंदर है और इसके दरमियान में बीच के अंदर फंसा हुआ है, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि आप उसको एक डिफरेंट फ्लो बनाएं और इस तरह से उसको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करें ताकि आप उसको फ्यूचर में यूज़ भी कर सकें, पॉइंट कर सकें कहीं से भी। और एक दूसरी चीज़ ये कि ऑर्गेनाइजेशन बेहतर है, आपको समझ आती रहेगी कि क्या है। अगर आप सारा कुछ एक में कर देंगे तो बिल्कुल चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं आई एम लुकिंग टू बाय के अंदर क्या चीज़ है। इसके अंदर एक नया फ्लो स्टार्ट हो रहा है, तो इसके अंदर हम लोगों से क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे कि वो किस तरह का घर खरीदना चाहते हैं। बेसिकली इसको क्वालिफाई कर रहे होंगे इस लीड को, इसको इन टर्म्स में ये कहते हैं मार्केटिंग टर्म्स के अंदर। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, आई थिंक लेट्स गिव इट अ फ्यू सेकेंड्स। ओके, इसके अंदर क्या होता है कि जब कोई इस पर क्लिक करता है तो हम उससे कहते हैं कि ठीक है, घर खरीदना एक चैलेंज हो सकता है, बट यू नो वी आर देयर टू हेल्प यू विद दैट। अब इसके अंदर हम उसको दो ऑप्शंस दे रहे हैं। पहला ऑप्शन ये है कि हमें वो बताए कि आपको किस तरह का घर चाहिए। दूसरा ऑप्शन ये, क्योंकि वो कोई घर खरीदना चाह रहा है, तो हम लिस्टिंग्स बनाई हुई हैं कि आप हमारी करंट लिस्टिंग्स देख लें कि जो हमने घर करंटली बेचने पे लगाए हुए हैं। ठीक है, तो लिस्टिंग्स में क्या है कि हमने 5 से 6 घर लगाए हुए हैं और एक कैरूसल और गैलरी हमने एक एलिमेंट उसका यूज़ किया है और उसके अंदर हमने उसका नाम बताया, उसकी डिटेल्स बताई हैं, और मोर इन्फो पर वो क्लिक करेगा तो ये सारों की मोर इन्फो पे क्या होता क्या है कि वो नीचे आता है और वो कहता है कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा ताकि हम आपसे कांटेक्ट कर सकें। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल वो किसी लिस्टिंग में इंटरेस्टेड है
तो हम उसे उसका ईमेल और फ़ोन नंबर ले लेंगे और उसको क्या करेंगे, उसे बताएंगे कि हम आपको शॉर्टली कांटेक्ट करेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये लिस्टिंग्स के साथ मैंने इसको मैनेज किया हुआ है। लेकिन अगर वो चाहता है कि हमें मैंने क्वेश्चन को आंसर करके कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है मेरी, मुझे इनमें से कोई नहीं चाहिए, तो वो लेट स्टार्ट पर क्लिक कर सकता है, ठीक है। तो अब देखिए मैंने दोनों जगह हार्ड बटन यूज़ किया। उसका रीज़न क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल वो लिस्टिंग्स में आता है, वो कहते हैं कि अच्छा यार मुझे इसमें से कोई नहीं चाहिए, तो वो फिर इसके ऊपर क्लिक कर सकता है। अगर ये क्विक रिप्लाई बटन्स होते तो वो वापस जाना उसके लिए मुश्किल हो जाना था। या आप एक और चीज़ ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पे गो बैक का ऑप्शन लगा सकते हैं और उसको इसके साथ मैप कर सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू। तो दोनों तरीके से काम हो सकता है। अब होता है क्या कि हम इससे क्वेश्चंस पूछते हैं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं कि आपकी प्राइस रेंज क्या है, ये प्राइस रेंजेस पूछी हुई हैं। ये टेस्ट भी मैंने किया हुआ है, तो इसलिए आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 13 लोगों ने इसको टेस्ट किया है। तो ये देखें यहाँ पे हमें बता रहा है कि ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये हम सेव कर रहे हैं डेटा। उसके बाद कितने बेडरूम्स आपको चाहिए वो भी हम डेटा सेव कर रहे हैं कस्टम फील्ड्स के अंदर। उसके बाद हमारे कितने आपको बाथरूम्स चाहिए वो भी, उसके बाद आपको किस एरिया में चाहिए वो भी हमने पूछा है उसे, कितनी देर के अंदर चाहिए भी पूछा हुआ। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कि इसको क्वालिफाई करते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी के लिए फ्रीलांस काम कर रहे हैं या किसी रियल एस्टेट के क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, तो आप उससे जब आपसे रिक्वायरमेंट्स लेंगे तो आपने उसे ये पूछना है कि आपका लीड को क्वालिफाई करने के प्रोसेस क्या है, मतलब क्या क्वेश्चंस आपको चाहिए होते हैं। वो आपको क्वेश्चंस देगा, आप उसको चैटबॉट के अंदर इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे ताकि वो ऑटोमेटिकली पूछ सके, क्योंकि ये कॉल पे भी वो चीज़ पूछ सकता है, लेकिन हम ऑटोमेटेड करने का तरीका ये है कि हम सारा इन्फॉर्मेशन पहले ले लें, उसके पास ये इन्फॉर्मेशन चली जाए और वो इजीली उसको क्वालिफाई कर सके, उसको पता चल जाए कि कौन सा सीरियस बायर है कौन सा नहीं है, ठीक है। वो उनको ही कॉल कर लें। तो अब हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन ले ली, ये सेव हो गई और इसके अंदर हमने उनको बता दिया कि परफेक्ट थैंक यू, हम आपको जल्दी कांटेक्ट कर रहे होंगे, ये फ़ोन नंबर और ईमेल ले रहे हैं। और एंड पे मैंने क्या किया हुआ है इसको थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए कि जस्ट टू कंफर्म आपने मैं ये डिटेल्स दी हैं, ठीक है। इसको करने का तरीका क्या होता है कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरह से मैंने ये किया है। मैं उस इन्फॉर्मेशन को बता रहा हूँ कि आपने मुझे ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया, क्या ये करेक्ट है। अगर तो ये करेक्ट है तो ठीक है, आप आगे जा सकते हैं। कि वो कहते हैं कि नो लेट मी ट्राई अगेन, तो फिर मैं उसको वापस ले जाता हूँ कि यार अच्छा ये वापस जाके मुझे दोबारा से इन्फॉर्मेशन दे दे, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने किस तरह से किया है, जो मेरी कस्टम फील्ड्स थी, फॉर एग्जाम्पल मैंने टाइम फ्रेम लिया था, तो यहाँ पर ये ऑप्शन होता है फील्ड्स का। यहाँ से आप अपनी फील्ड निकालेंगे, जैसे कोई भी फील्ड है तो उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा, तो जो भी इसमें डेटा सेव होगा वो उसको शो कर देगा। तो ये सारा डेटा उसने जो मुझे प्रोवाइड किया, मैं उसको दोबारा शो करता हूँ कि इज़ दिस करेक्ट इन्फॉर्मेशन, इफ़ यस प्रोसीड। अगर वो कहते हैं कि मैंने नहीं दोबारा से करना तो वो कर ले, कोई मसला नहीं है। और फिर हम कहते हैं गॉट इट, थैंक्स, हम आपसे जल्दी रब्ता करेंगे, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना ये हो जाती है। और इसके अलावा अगर आपने डेटा किसी स्प्रेडशीट में दिखाना है तो हम आगे इंटीग्रेशन बात कर रहे हो कि जो हमने सारा डेटा लिया है ये तो मैनी चैट के अंदर है ना, आपको नहीं पता कि कहाँ पे है, तो आपने इसको शो कैसे करवाना है किसी क्लाइंट को। तो उसके जो सबसे बेसिक इंटीग्रेशन यूज़ होती है वो होती है गूगल शीट्स की। तो आप ये सारा डेटा गूगल शीट्स में दिखा सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बता रहा हूँ। जो नेक्स्ट कपल ऑफ एपिसोड हैं उसके अंदर हम डिस्कस लाजमी करेंगे कि किस तरह से आप डेटा शो करवा सकते हैं इंटीग्रेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा बाय होम वाला फ्लो है। इसी तरह से जो आई एम लुकिंग टू रेंट और जो हमारे दूसरा एक फ्लो था आई एम लुकिंग टू सेल, वो सेम ही फ्लोज हैं, हम क्वेश्चंस बस डिफरेंट हैं उसके अंदर, लेकिन स्ट्रैटेजी सेम है, ठीक है। तो आप उसको अगर आप टेस्ट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। उसके अलावा फ्री होम अगर हम देखें, फ्री होम वैल्यूएशन जो है, प्राइसिंग जो होम के ऊपर जा रही है, तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर भी हम उससे डेटा उससे पूछ रहे होंगे कि मैं आपको डेटा प्रोवाइड करता हूँ, आप रेडी हैं। तो आपसे पूछता है कि आपका होम हाउस है, अपार्टमेंट या कॉन्डो है, वो आपसे पूछेगा। उसके अलावा आपसे आपका एड्रेस पूछेगा कि किस स्टेट में है, जिप कोड वगैरह, ठीक है। सारा कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहा है, आप कब तक सेल करना चाहते हैं, ये सारी वो लेके तो वो आपको एंड पे बताएगा, अगेन पूछेगा कि ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है और वो कहेगा कि थैंक यू, विल बी इन टच विद यू शॉर्टली। अब ये कोई भी जो एजेंट है वो उनको कॉल करके बताएगा कि आपकी होम की वैल्यूएशन या प्राइस ये है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है लीड्स कैप्चर करने का। उसके अलावा जो एक डिफरेंट इसमें फ्लो है वो ये वाला है जॉइन आवर टीम का, कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं। इसके अंदर बेसिकली ये है कि बिकम अ रियल्टर का मैंने एक फ्लो बनाया हुआ है, उसके अंदर हम उसको बताएंगे कि भाई हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर आपने अप्लाई करना है तो आपसे पूछेगा कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, आप रियल्टर बनने में चाहते हैं, मेरी टीम ज्वाइन करना चाहते हैं, ब्रोकरेजेस आप करना चाहते हैं ट्रांसफ़र, या कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं वैसे ही, ठीक है। तो उसके डिपेंडिंग अपॉन दैट हम उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपने ऑलरेडी जो है क्वेश्चंस आप आंसर करना चाहते हैं, आप करंटली जॉब करते हैं, सेल्स का अपना काम किया है, सिर्फ क्वालिफाई कर रहे हैं उस लीड को कि ये वाकई उस चीज़ में फॉल करता है कि नहीं, ठीक है। तो जब ये स्प्रेडशीट पे इंफॉर्मेशन होगी आपके क्लाइंट को खुद ही पता चल जाएगा, या आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा जो बंदा है वो सीरियस है इसके बारे में, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर हो रही है। और ये जो है बेसिकली रियल स्टेट का चैटबॉट है, इसके अंदर आप देख रहे होंगे जो मैं आपको चीज़ें दिखा रहा था अभी, वो इस तरह से यहाँ पे टेस्ट भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये लिंक अवेलेबल होगा, आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। जितने मैंने क्वेश्चन आपको दिखा रहा था
वो आप इसके अंदर जाके ईजिली टेस्ट कर सकते हैं। सारी ऑप्शंस आपको वही शो हो रही होंगी जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि ये आई एम लुकिंग टू बाय के अंदर लिस्टिंग्स भी हैं और आप क्वेश्चंस भी आंसर कर सकते हैं। तो ये आप इजीली सारा कुछ जो मैं आपको दिखा रहा था वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप इसको टेस्ट कीजिएगा। जो मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की हैं उसके ऊपर भी थोड़ा अगर आप गौर करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या लॉजिक्स यूज़ किए हैं हम, क्योंकि एक चैटबॉट बना भी चुके हैं तो आई थिंक इट शुड बी ईजी नाउ। लेकिन स्टिल अगर आप इसको देख के टेस्ट करना चाहिए, मैं तो आई वुड से कि आप बेशक इसको टेस्ट करें अच्छे तरीके से और इसको खुद रिक्रिएट करने की कोशिश करें ताकि आपको समझ आए कि किस तरह से मैंने इसको बनाना है, ठीक है। और जो सेकंड ऑप्शन मैंने आपको बताया कि आप इस यूट्यूब वीडियो को लास्ट में देखिएगा अगर आप अमेजोन का काम करते हैं, सो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। सही है। इस एपिसोड में हमारे पास टाइम कम था तो मैंने दोनों को मैं डिटेल में नहीं जा सकता था, लेकिन क्योंकि इसके अंदर काफ़ी कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं और ये काफ़ी डाइवर्स, अगर आप ये कर लेंगे तो आप किसी भी नीश के लिए चैटबॉट बना सकते हैं। आई एम प्रीटी श्योर ऑफ दैट, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको डिकंस्ट्रक्ट किया है, तो आप इसको देख लेंगे बाकी इस एग्जाम्पल में तो आपको पता चल ही जाएगा कि ये फीचर्स कैसे यूज़ करने हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। आई होप दिस मेड सेंस और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रिक्रिएट करें, एंड आई थिंक इट शुड रियली हेल्प यू विद दैट। सो दिस वाज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 9 एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।